हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। एचपी जनरल नॉलेज 53 के इस वीडियो लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी आगामी परीक्षा में आने की संभावना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट द्वारा जरूर लिख भेजें। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में विशेष महिला उत्थान योजना सक्रिय है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी कि ऊना में जो है विशेष महिला उत्थान योजना सक्रिय है। और ये जो है एक ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है उन महिलाओं के लिए जो कि मोरल डेंजर में है। इसमें जो है महिलाओं को प्रति माह जो है वो 3,000 रुपये दिए जाते हैं। और इस योजना के तहत जो है वो 112 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। तो हमारा अगला जो प्रश्न है वो है मदर टेरेसा असहाय मातृ स्वास्थ्य योजना के तहत निराश्रित और बीपीएल परिवार की महिलाओं को कितनी सहायता प्रदान की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 6,000 रुपये। 6,000 रुपये जो है वो प्रति बच्चा प्रति वर्ष जो है इन बीपीएल परिवार की महिलाओं को सहायता प्रदान की जाती है। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि 1681 से 1683 में तिब्बती लद्दाखी युद्ध के दौरान तिब्बती सेना का कमांडर कौन था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी गुलछेदेन जो थे वो उसमें तिब्बती सेना के कमांडर थे। तो हमारा जो अगला प्रश्न है कि मंडी के राजा समरसेन के शासनकाल के दौरान एक कलाकार को चित्रों में प्रशिक्षण के लिए मंडी से गुलेर भेजा गया था, वह कलाकार कौन था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ऑप्शन डी जो है वो गुलेर वक्स को उसमें जो चित्रों में प्रशिक्षण के लिए मंडी से गुलेर भेजा गया था। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि हिमाचल प्रदेश में आयरन पाइराइट कहाँ पाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में जो आयरन पाइराइट पाया जाता है वो तारा देवी शिमला में पाया जाता है। आयरन पाइराइट जो है उसे जो है वो मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। और इससे जो है सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में ये प्रयोग होता है आयरन पाइराइट। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष याक संरक्षण और संवर्धन योजना शुरू की गई थी। तो हिमाचल प्रदेश में याक संरक्षण और संवर्धन योजना जो शुरू की गई थी वो की गई थी 13 जून 2015 को की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 2005 में, 2005 में शुरू की गई थी। 13 जून 2005 में ये शुरू की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि बजट 2020-21 के अनुसार परिवहन क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने एक आधुनिक ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की घोषणा की है जो कि कहाँ बनाया जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ये बनाया जाएगा हमीरपुर में। हमीरपुर में एक आधुनिक ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने नवीकरणीय सौर ऊर्जा के माध्यम से देश में लगभग 99,533 मेगावाट सौर ऊर्जा के दोहन का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें से राज्य को वर्ष 2022 के लिए कितनी सौर शक्ति के लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए कहा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 776 मेगावाट। 776 मेगावाट सौर ऊर्जा के दोहन के लक्ष्य को राज्य सरकार के लिए दिया गया है जो कि वर्ष 2022 तक पूरा करना है। हमारा अगला जो प्रश्न है शठ और पाशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी खश। शठ और पाशा जो हैं वो खशों के योद्धा समूह को कहते हैं। शठ जो है वो कौरव योद्धा समूह होते हैं, शठ यानी कि 60, और पाशा जो हैं वो पांडव योद्धा समूह थे, उनको कहा जाता था पाशा यानी कि 5। तो उत्तर बी जो है वो सही है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन है। तो हिमाचल प्रदेश का जो प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये जो है वो इसका उद्देश्य है। परंतु प्रश्न में पूछा गया कि नहीं है। हमारा अगला जो है कि गुणवत्ता आधारित प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यानी कि टू प्रोवाइड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ये भी एलिमेंट्री एजुकेशन का उद्देश्य है। आगे जो है प्राथमिक शिक्षा में 100% नामांकन सुनिश्चित करना, ये नहीं है। और अगला जो है प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच बनाना,
टू इंक्रीज द एक्सेस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये भी है, अतः ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं है इस प्रश्न के हिसाब से। हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस वस्तु को भौगोलिक संकेत नहीं दिया गया है? तो किन्नौरी शॉल को जो था भौगोलिक संकेत दिया गया था सन 2008 में दिया गया था इसको। वहीं कांगड़ा पेंटिंग को दिया गया था वर्ष 2012 में दिया गया था इसको। वहीं चूली का तेल जो है वो इसे वर्ष 2019 में अभी अभी दिया गया है, और इसके साथ जो था काला जीरा को भी दिया गया था। वहीं कुल्लू टोपी जो है उसको नहीं दिया गया है भौगोलिक संकेत, यानी कि जीआई टैग इसको नहीं दिया गया है। कुल्लू शॉल को दिया गया था वर्ष 2004 में, परंतु कुल्लू टोपी को नहीं दिया गया था। अतः ऑप्शन डी जो है वो सही है कि इस वस्तु को भौगोलिक टैग नहीं दिया गया है, जीआई टैग नहीं दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर ब्यास नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, इंदौरा और मूर्थल मीरथल या फिर मूर्थल के बीच में जो है ये नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी चोटियां गलत तरीके से मेल खाती हैं? तो पहली जो है वो है लाचेलांगला लाहौल स्पीति में, ये सही है, ये वहाँ पर है, तो ये ठीक मेल खाती है, गलत नहीं है। दूसरा है देव टिब्बा कुल्लू में है, ये भी ठीक है। वहीं थामसर जो है चंबा और कांगड़ा की सीमा में है, तो ये भी ठीक है। अतः इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी जो है वो सही है कि ये सभी सही ढंग से मेल खाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मुखिया योजना स्टार्टअप योजना के तहत राज्य में कितने स्टार्टअप शुरू किए गए हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 27 स्टार्टअप शुरू किए गए हैं, और ये शुरू किए गए हैं 8 ऊष्मायन केंद्रों में स्थापित किए गए हैं, और 3 जो हैं उद्यमियों को इसमें पुरस्कार दिया गया है, और उन्हें 3 साल के लिए जो है वो मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जा रहा है 3 साल के लिए। हमारा अगला जो प्रश्न है, आर्द्र उपशीतोष्ण क्षेत्र कहाँ नहीं पाया जाता है? तो आर्द्र उपशीतोष्ण यानी कि ह्यूमिड सब टेम्परेट, आर्द्र उपशीतोष्ण ह्यूमिड सब टेम्परेट जो पाया जाता है कुल्लू में ये पाया जाता है, शिमला में भी ये पाया जाता है, मंडी के कुछ इलाकों में ये पाया जाता है, चंबा में ये पाया जाता है, सोलन में ये पाया जाता है, कांगड़ा में ये पाया जाता है, सिरमौर में पाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में ये नहीं पाया जाता है। लाहौल स्पीति में जो है वो ड्राई टेम्परेट पाया जाता है, ड्राई टेम्परेट पाया जाता है लाहौल स्पीति में। हमारा अगला प्रश्न है, चूड़दार चोटी कौन सी रेंज का हिस्सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मिड हिल रेंज, यानी या फिर मिड हिल जोन का ये हिस्सा है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर लिख भेजिएगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।